ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन भज मन वृंदावन संचारी, भज मन भज मन यमुना तीर विहारी, भज मन मुरली गान विहारी, भज मन मुरली, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज राधे 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 गो, भज मन गोवर्धन गिरिधारी, भज मन यमुना तीर विहारी, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे राधे राधे, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 राधे, भज मन राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। बोलिए राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान लीला संवरण कर रहे हैं, अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव जी बड़े ही दुखी हुए। भगवान का वियोग अब हमको सहन करना पड़ेगा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उनकी है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आपको लगेगा कि मैं यही हूँ और आप हमको मिस नहीं करेंगे, जैसे बोलते हैं ना। तो बोले क्या ज्ञान? तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदाथ माम महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे। बोले अब ब्रह्मा जी इत्यादि भी वही चाहते हैं और मैं भी वही चाहता हूँ। तो अब अवतार कार्य संपूर्ण हो गया है, लेकिन अब मैं तुमको कुछ ज्ञान देता हूँ। और यहाँ पे तत्व ज्ञान भगवान ने दिया है।
उद्धव जी कहते हैं कि आपने संन्यास और त्याग की पीछे काफ़ी बातें कही है, मैं कैसे इसको समझ पाऊँ, क्या करूँ मैं। तो यहाँ भगवान ने फिर सारा वेदांत बोला है जो हम लोगों ने देखा था। बोले यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणम। बोले जो हम आँख से देखते हैं, मन से स्मरण करते हैं, वाणी से बोलते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते, वो सब नश्वर है। आपने वेदांत में सुना होगा यद दृश्यम तद नश्यम, अनेक नियम, यद दृश्यम तद जड़म, यद दृश्यम तद मर्त्यम। जो जो भी इंद्रिय ग्राही है वो सब जाने वाला है, नश्वरम। दो ही चीज़ें दुनिया में, एक है ईश्वर और एक है नश्वर। अब ये अपने ऊपर है कि हम किसको लें। सब लोग चाहते हैं अनश्वर सुख, अविनाशी सुख, और पकड़ते हैं नश्वर को, तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं माया मनोमयम विद्धि, ये सब मनोमय है। मनोमयम तद्भुवनम वदाम, भगवान रमण महर्षि भी बोलते हैं। जो कुछ भी है मन का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। जैसे पूरा स्वप्न जगत मन का ही प्रक्षेपण है कि नहीं। मन ने एक चित्र बना दिया, एक जगत की निर्मित कर दी। जैसे एक सिनेमा होता है तो सिनेमा में क्या होता है, फिल्म पे जो कुछ होता है वो उस पर्दे पर प्रोजेक्ट होता है। फिल्म पर जो जो चीज़ अंकित होती है वो सब दिखने लगती है। लाइट होता है, लाइट के आगे फिल्म होती है और फिल्म पर्दे पर दिखती है। ऐसे ही इधर आत्म चैतन्य है और मन के संस्कार है, तो फिल्म बनी हुई है, लेकिन वो रिलीज जो है स्वप्नावस्था में होती है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब हम ही हैं, विलन भी हम ही हैं जो स्वप्न में थे। तो जैसे ये पूरा मनोमय है, ऐसे ही ये जगत भी मनोमय है। अब ये बहुत बड़ा भारी सिद्धांत है, इतना आसानी से पचता नहीं कि सब मनोमय है। हमको लगता है सब ठोस चीज़ें हैं। अरे भाई, जब हम सपना देखते हैं तब भी सब ठोस ही लगता है कि नहीं। सपने में किसी को लगता है कभी कि ये केवल मेरा ही मन है। सपने से उठने पर ही वो ज्ञान होता है। मतलब जब तक स्वप्न जगत का अज्ञान है तब तक स्वप्न को सत्य मानते हैं, ठोस मानते हैं। जागने पर मालूम पड़ता है कि झूठ है। ऐसे ही अज्ञान दशा में ये चर्चा हो चुकी है। शास्त्र कितना ही बोले ये मनोमय है तो भी हमको वो पछता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं मनोमयम, सारा जगत मन का ही खेल है, ये बोलते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं फिर अब हम इससे आगे कैसे जाएं, कैसे हम ये समझ पाए कि जगत में परम तत्व ही सत्य है, ये ज्ञान कैसे मिलेगा। तो भगवान कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। बोले कथा क्या है, तो बोले एक बार हमारे पूर्वज यदु राजा थे। यदु राजा के राज्य में देखा कि एक युवा फक्कड़ संत, बिल्कुल अवधूत संत उनको कहते हैं, बड़े मस्ती में है वो, बेफिक्र। आप जानते हैं फकीर किसको कहते हैं? फिकर की फकनी करे ताको नाम फकीर। फिकर की फकनी मतलब चटनी, चूरा।
फिकर को जो चूरा कर दे वो कौन है। उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, बोले आप ऐसे मस्ती में कैसे रहते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो बोले निश्चिंतता की चक्की का आटा खाते हैं, भगवान की गोद में रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। स्वामी राम तीर्थ इसको बड़ा गाते थे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ऐसी ये मस्ती है, लेकिन ये मस्ती सस्ती नहीं है। इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं तब ये मिलती है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, बोले जब मस्त हो जाए मन तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने में ही रम रहे हैं। ये मस्ती ऐसी है जैसे गूंगे का गुड़, बोल नहीं सकता बट वो उसका क्या करता है, आस्वादन लेता है। तो ऐसे ये अवधूत थे, इनका नाम था दत्तात्रेय भगवान। तो बोले ये विचरण करते थे और कोई कल की चिंता नहीं, कोई भय नहीं, भगवान सुनाते हैं। तो यदु राजा ने उनसे पूछा कि कुतो बुद्धियम ब्रह्मन अकर्तुर सुविशारदा, बोले महाराज ये बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसा बढ़िया वाला ज्ञान जो कि आपको क्या बना रहा है, निश्चिंत निर्भय असंग। आपके गुरु कौन है, किससे ये सब ज्ञान आपने सीखा, ये बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं कि दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से क्या सीखा है, अनेक गुरु है, लेकिन सबसे पहली बात मैं बताऊं कि मेरा गुरु मैं ही हूँ। ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया बात है। आत्मा एवं गुरु, मैं ही अपना गुरु हूँ। इसका अर्थ क्या है मालूम है, कि बृहस्पति भी आ जाए, ब्रह्मा जी भी आ जाए सिखाने वाले, लेकिन मैं यदि सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ तो कोई माइका लाल मुझको सिखा नहीं सकता। तो पहला गुरु हम ही है, ये बात है। हम सीखने के लिए तैयार हो तो फिर हर चीज़ से सीख सकते हैं। अब यहाँ बहुत ही मज़ेदार सुंदर प्रकरण है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम किसी से सीख नहीं सकते। सीखने में हम स्वतंत्र हैं, सिखाने में परतंत्र है कि नहीं। कोई हमारा शिष्य बने तो इसमें तो हम परतंत्र हैं, लेकिन हम किसी का शिष्य बनने वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये दत्तात्रेय भगवान कहते हैं हमने 24 लोगों को गुरु बनाया और उनसे सीखा। अब इन्होंने 24 बनाया, हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए यहाँ एक प्रेरणा के लिए दिया है कि देखो आप सीखो सीखो। गुरु किसको कहते हैं, जो उपदेश करता है ना, गृह्णाति उपदेशति। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात है, यहाँ किसी ने आके सिखाया नहीं है, ये शिष्य बने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जड़ चीज़ें भी है। तो हम यदि शिष्य बन गए तो जिससे हम सीखे वो अपने आप कौन हो गया, गुरु। तो उत्तर भारत में कई बार गुरु शब्द का अर्थ बड़ा अलग होता है। बोले बहुत गुरु आदमी है, इससे बच के रहना जरा। तेज है जरा गुरु। गुरु के अर्थ होते हैं गुह्यान अर्थान रौति घोषयति इति गुरु। जो छिपे हुए गुह्य अर्थों को दिखाएं बताएं उसको होते हैं गुरु।
जो जीने के गुर सिखा है उसको कहते हैं गुरु। गुरु मतलब होता है रहस्य, जो सिखाता है जीवन कैसे जिए। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी कहते हैं, हमने देखिए किन किन से सीखा। तो कहते हैं यहाँ एक सूची दी है, पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। ये है एते में गुरवो राजुन चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिर्विरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः। ये मेरे 24 हैं। पहला इसमें है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब पृथ्वी की बातें हम कर चुके हैं पहले। पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं, तो बोले धैर्य की और क्षमा की शिक्षा। पृथ्वी में कितना धीरज है बताइए। हम उधम मचाए हैं इसके ऊपर, फिर भी बेचारी बोले नहीं आज नहीं तो कल सीखेंगे, कल नहीं तो परसों सीखेंगे। जब इन लोगों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे तो खुद ही फिर ठीक ठाक रखेंगे। धैर्य है, क्षमा करती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा कहते हैं। वीर लोगों का भूषण है क्षमा। जो बहुत कुछ हमको क्या नुकसान हमारा कर सकता है, लेकिन क्या कर देता है, छोड़ देता है, उसको कहते हैं क्षमा। जो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता वो क्षमा करे तो उसका कोई। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, मेरे को सुनाई दे गया है, किसी ने तो भी बोला है। हाँ रामधारी। और क्या, विनीत सरल हो, ऐसा कोई सर्प जिसमें कुछ विष ही नहीं हो और वो कहे कि हमने क्षमा किया, तो उसमें क्या है, दंड ही नहीं दे सकते कुछ। तो पृथ्वी चाहे तो बहुत हम लोगों को गड़बड़ कर सकती है, थोड़ी एक करवट लेती है तो मज़ा आ जाता है ना। सब हिल जाते हैं। पृथ्वी के मन में आ जाए कि सबको ख़त्म करना है तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, सब धराशायी हैं। लेकिन कहते हैं क्षमा करती है। ये जब मैंने देखा अवधूत दत्तात्रेय, हाँ, वो कहते हैं ये गुण मैंने इनसे ले लिया। अब देखिए जितने गुण यहाँ लिए हैं हमको भी उतने ही लेना, ऐसा नहीं, उससे और भी अधिक हम ले सकते हैं। पृथ्वी में एक गुण आप देखिए, आप एक बीज डालते हैं और इससे करोड़ों बीज निकल आते हैं। कितनी देती है पृथ्वी खुल के। दिल कितना बड़ा है, हम लोग गिन के देते हैं, वो उसका हिसाब नहीं है कितना देते हैं। भगवान के बारे में बड़े हिसाब से हम माला करते हैं, आज हमने इतनी माला की उतनी, और भगवान बेहिसाब देते हैं। तो ये पृथ्वी माता है, इसलिए इसको माता कहते हैं। ये माता की तरह है, पोषण करती है जो, उसको कहते हैं माता। इसलिए सुबह उठकर पहले हम जब स्पर्श करते हैं तो क्षमा मांगते हैं। दूसरा यहाँ कहते हैं हमने वायु से सीखा। पृथ्वी के बाद क्या है, वायु। वायु में क्या गुण है, तो देखो वायु जो है वो बहती रहती है, इसलिए लिखते हैं पानी का भी यही गुण है ना, बहने का, बहता पानी और चलता साधु। वायु बहती रहती है तो फ्रेशनेस होती है। तो यहाँ पर ये कहा कि वायु आसक्त नहीं होती एक जगह, अनासक्ति सीखा। और वायु में एक सबसे बड़ा गुण है, जीवनदायिनी है। वायु, जब तक वायु है तब तक आयु है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। ये श्लोक प्रसिद्ध है। यावत पवनो निवसति दे, जब तक वायु का आवागमन है तब तक उस व्यक्ति की विचार क्या कहते हैं, कुशल मंगल सब पूछते हैं। वायु का आवागमन रुकते ही कहते चलो भाई घबराते हैं लोग। तो वायु के कारण ही जीवन में जीवन है मतलब। और ये वायु देखिए, बाकी चीज़ों के बिना तो हम कई दिन रह सकते हैं। अन्न के बिना लोग रहते हैं ना कई दिन, 20 दिन 15 दिन। पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना एक क्षण भी इसलिए भगवान ने जो है वायु ऐसी फ्रीली बनाई है। ऑक्सीजन वायु का के लिए भी यदि पैसा देना पड़ता तब तो। इसलिए तुलसीदास जी ने एक वो दोहा लिखा है, मणिमाणिक महंगे कियो, हाँ सहंगे अनधन लाज, ये तो जानिए रघुवीर गरीब निवाज, ऐसा है वो। बोले भगवान ने वो चीज़ें सारी क्या कर दी, महंगी बना दी, जिसके बिना हम जी सकते हैं। मणिमाणिक महंगे की, विदाउट ज्वेलरी वी कैन, बिना मणिमाणिक, इसलिए बहुत महंगा बनाया। लेकिन तृण धन अन्न लाज, पानी है, अन्न है, वायु है, ये फ्री बनाया है, कोई भी इसको ले सकता है। इससे समझ में आता है, देखिए बात कितना सोचते हैं तुझे, इससे समझ में आता है कि भगवान गरीब लोगों से प्रेम करते हैं। तुलसी ये ते जानिए राम गरीब निवाज, भगवान को गरीब लोगों की चिंता है। तो यहाँ पर ये वायु का गुण है जीवन देना। बोले मैंने, इसलिए आप लोग देखते हैं ना अपने ट्रक पे क्या लिखा रहता है, जियो और जीने दो। हाँ, ये वायु से सीखना है, जीने दो, लोगों को जीवन दो। गुरुजी कहते हैं कई लोगों का सिद्धांत तो उल्टा होता है, किल और गेट किल्ड। लेकिन अपने सारे वाहन बहुत अच्छे हैं, वाहन भी उपदेश करते हैं। वाहनों पे प्राय लिखा होता है, ट्रक इत्यादि पे, तो जो जीवन देने वाले हैं। तीसरा कहते हैं आकाश। आकाश हमारा गुरु है। आकाश मतलब खाली जगह। आकाश मतलब जो नीला नीला वो नहीं, ये भी कन्फ्यूजन होता है। जैसे आकाश का ऊपर, आकाश मतलब ये हमारे आपके बीच में जो जगह है इसको क्या बोलेंगे, आकाश। अवकाश भी बोलते हैं, अवकाश दातृत्व आकाश। तो आकाश शब्दूर है कि नहीं, खाली खाली खाली। हम कई बार ये पूछते हैं, हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं कि आकाश में? मठाकाश, गुड। सब लोग आकाश में ही बैठते हैं। आकाश में बैठने के लिए आपको वो ऐसा एस्ट्रोनॉट नहीं बनना है, तभी आप जाएंगे। अभी आकाश में ही है हम लोग। जहाँ खाली जगह नहीं होगी वहाँ कैसे बैठ सकते हैं? हम लोग जगह को भरते हैं ना, तो खाली जगह को भर देते हैं। तो हम बैठे कहाँ हैं? आकाश में। नहीं नहीं, हम तो हॉल में बैठे। अरे लेकिन हॉल कहाँ है? आकाश में। तो आकाश क्या करता है, सबको रहने के लिए जगह देता है। ये आकाश का गुण है। पूरे बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, मिल्की वे, आकाश गंगा, सब कहाँ नृत्य कर रहे हैं? आकाश में। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहते ऊपर जाता है, लेकिन आकाश मतलब सब। अंतर्बाह्य शब्दुर आकाश ही आकाश है, अपने चारों ओर आगे पीछे। और मज़ेदार बात क्या है, अपने भीतर भी आकाश है।
पेट में आकाश है, इसकी अनुभूति आपको 8:30 बजे होगी। स्वामी जी अभी हो रही है, आज वैसे ही करवा चौथ है तो पेट में आकाश है, फिर अन्न डाल के उसको भरते हैं। कई लोगों के ऊपर भी आकाश होता है, खाली जगह एकदम, इसलिए फिर शैतान देखता है कि इधर जगह है तो घुस जाता है, और तभी फिर मुहावरा बन गया, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आकाश ही आकाश है। अंतर्बाह्य अपने नाक में आकाश है, तभी वो वायु जाती है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि सब दूर फैला हुआ है, व्यापक। सुई के छेद में भी आकाश है, तभी उसमें धागा जाता है। अब इस आकाश में क्या गुण है? एक तो है व्यापकता का गुण, दूसरा है सबको जगह देने का गुण। इसलिए दिल कैसा होना चाहिए? बोले आकाश की तरह व्यापक, सब को रहने के लिए उसमें। दिल छोटा मत कीजिए, लोग बोलते ना। तो आकाश की तरह व्यापक। और तीसरा गुण है आकाश असंग रहता है। खाली जगह में पानी बरसे, धूल उड़े, आंधी आए, तूफान आए, आकाश न गीला होता है न मैला होता है। असंगोहम। तो जीवन में सुखी होना है तो ये एक बहुत बड़ा गुण चाहिए, असंगता। असंगोहम 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 पुनः पुनः। ध्यान में ये करना चाहिए, मैं असंग हूँ। और रियल में वास्तव में सत्य ये कि हमसे किसी का भी संग होता नहीं, व्यर्थ ही हमने माना हुआ है कि हमारा संग है। आत्म चैतन्य का संग किसी से होता ही नहीं। चेतन सारे जड़ चीज़ों के बीच में बैठा है, फिर भी कैसा है? अलिप्त है, असंग है। कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता, अकेला है वो अकेला ही ऐसा है जिसका संग नहीं होता। जड़ चीज़ों में आपस में क्या होता है? संयोग हो सकता है, लेकिन आत्मा क्या है? बुद्धिर यस्य न लिप्यते, ज्ञानी का वर्णन किया कि वो लिप्त नहीं होता, कहीं भी अलिप्त रहता है। इसका उदाहरण दिया गया, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मुख में जीभ, मुख में जो है जीभ रहती है, सारे रसों का आस्वादन करती है, लेकिन फिर जस के तस। ऐसा नहीं कि मीठा खाया तो अब जलेबी खाई तो मीठी ही हो गई। अब यदि वो मीठी हो जाए तो फिर कचौड़ी पकौड़ी का आनंद नहीं ले सकते। थोड़ी देर के लिए होती है, फिर उसके बाद हाँ आने दो, अब क्या आ रहा है? स्वीट एंड सावर, ओके। फिर बोले हॉट चिली। सबको खाती है, सबका अनुभव करती है, लेकिन वो वैसी बनती नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार रूपी मुख में ऐसे ही रहो जैसे मुख में जीभ। तो यहाँ आकाश का भी यही गुण है। नोपलिप्यते, गीता में भी लिखा है यथा, हाँ, आकाश नोपलिप्यते, सारे भूतों को आश्रय देता है। देखिए मजेदार बात है, आकाश सारे भूतों को आश्रय दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहता अब मैंने आश्रय दिया है तो अब मेरे से जुड़ जाओ। है ना बढ़िया गुण। ये आसक्ति ही तो हमको क्या करती है? फंसाती है। अटैचमेंट, अटैचमेंट। किसी भी शिविर में जाते हैं तो लोग पहले पूछते हैं अटैच बाथरूम है क्या? सब लोगों को अटैच बाथरूम से अटैचमेंट है। तो आसक्ति। गुरुजी अच्छा सुनाते हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि आसक्ति जाती नहीं है, इतने जगह हमारा मन फंसा हुआ है आसक्ति। तो संत ने कहा यदि आसक्ति आ सकती है तो जा सकती है। ये महाराज जी भी सुनाते थे। आसक्ति यदि आ सकती है तो जा, थोड़ा सा प्रयत्न करना है।
तो यहाँ दत्तात्रेय भगवान कहते हैं आकाश, देखिए कितने गुण हैं इसमें। और भी आप सोचिएगा कि चौथा गुरु कौन है, तो बोले हमने पानी से सीखा। देखो पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, अब जल। पानी से क्या सीखना चाहिए, तो बोले पानी का स्वभाव क्या होता है, पानी स्वच्छ होता है, स्वरूपतः स्वच्छ होता है, निर्मल। आप गंगोत्री और ऊपर जाइए, हाँ उत्तर भारत में हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर, तो बिल्कुल आपको तल दिखाई देगा। उसमें गंदगी तो हम लोगों ने डाली हुई है। गुरुदेव को किसी ने कहा गंगा शुद्धिकरण के ऊपर आप थोड़ा बोलिए, तो गुरुदेव ने यही कहा कि गंगा को शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वरूपतः शुद्ध है, आप अशुद्धि बंद कीजिए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। तो स्वच्छ होता है जल, तो मन स्वच्छ हो, ये है। फिर जल में क्या गुण है, रस। हम लोग जो खाने पीने के पदार्थ डालते हैं उसमें यदि पानी का तत्व न हो तो कुछ स्वाद आएगा क्या। रसगुल्ला, तो रस होता है, आम रस, उसमें भी रस है, हर चीज़ में रस है। रस यदि न हो तो नीरस हो जाएगा, सूखा सूखा। ये पृथ्वी के सारे कण जो है जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि आर्द्रता है, मॉइस्चर है ना। यदि पानी यदि नहीं रहे इस पृथ्वी में तो सब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, हो जाता ना, क्रैक पड़ जाती है। आपने देखा होगा जहाँ बारिश नहीं होती उसको क्या कहते हैं, ऐसे भूछिद्र कहते हैं। तो देखिए जल सबको जोड़ के रखी हुई है, जल कण, पृथ्वी के कण, पानी जोड़ने वाला तत्व है, पानी में रस है, पानी स्वच्छ है। और यहाँ लिखते हैं पानी का दर्शन स्पर्श एकदम आनंद देता है ना। आप कहीं जाए और नदी दिखे तो सबका मन होता है नदी में कब जाए जब तक उसको टच नहीं करते संतोष नहीं होता। तो जिसका स्पर्श कैसा है, आनंददायी है, जिसका दर्शन आनंददायी है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हमारे व्यक्तित्व से लोगों को आनंद मिले, तो ये जल से सीखना है। हो गया, तो ये सीखा। फिर सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्धर्ष उदरभाजन। अग्नि से क्या क्या सीखा, तो बोले अग्नि से हमने ये शिक्षा ली कि हमको तेजस्वी होने का प्रयत्न करना चाहिए। तेज होना चाहिए। तेजस्वी मतलब ऐसा नहीं कि चमका रहे हैं अपने चेहरे को तरह तरह के क्या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से वो अर्थ नहीं है। बुद्धि का तेज हो, वाणी का तेज हो। तेज बहुत होता है, आपको कई बार बताया है। तो तेजस्वी हो, अग्नि की तरह अपने व्यक्तित्व में एक ऐसी चमक हो जो लोगों के अंधकार को भी दूर करे। फिर कहते हैं अग्नि का एक क्या गुण है, अग्नि ऊपर ऊपर जाती है, आपको बताया था उस दिन भी। तो व्यक्ति को ऊपर ऊपर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। नीचे नीचे न जाए, ऊपर ऊपर जाए। ऊपर जाना मतलब दूसरा अर्थ मत ले लेना ऊपर ऊपर जाना मतलब अलग ही अर्थ होता है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हमारे क्लिनिक पे कोई आता ही नहीं, मालूम नहीं क्या है। उसका क्लिनिक जो है वो 3री मंजिल पे था। अब 3री मंजिल पे था तो नीचे लिखना पड़ा ऊपर जाने का मार्ग अब ऊपर बोले नहीं जाएंगे भैया, तो ऊपर ही ले जाएगा सीधे ऊपर का इसी जीवन में जीते जीते उन्नति करना शब्दों से भी बड़ा है ना, खेल सकते हैं तो अग्नि कैसे उच्च जाती, उच्च दिशा में, तो जीवन उच्च दिशा में हो। आज यदि हम
पामर है तो कल क्या बन जाए? विषयी। विषयी है तो साधक, साधक है तो सिद्ध। ऐसे 4 कैटेगरी बताइए। जैसे हम केजी में होते हैं, फिर फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड, ये तो साधकों का भी क्या प्रगति। पामर मतलब एकदम पाप में लिप्त है। विषयी मतलब उसने पाप कम कर दिए हैं लेकिन थोड़ा विषय में आसक्ति है। फिर विषयासक्ति जिसकी कम हो गई वो कौन हुआ? साधक। तो ये प्रमोशन हुआ। और एक विलक्षण मज़ेदार बात ये है, बाहर जो हम परफॉर्म करते हैं परीक्षा में, इसमें, उसको तो सब लोग देखते हैं और उसका एक लिखित ये भी होता है, पिछले साल इतने मार्क मिले, अब इसमें। लेकिन ये अध्यात्म में कोई ऐसा लिखा पढ़ी तो होती नहीं है कि पिछले वर्ष तुमको वैराग्य में 50 नंबर थे। ये अपने को ही गेस करना पड़ता है, अपने को ही नंबर देने पड़ते हैं। 10 में से कितने देंगे हम? गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले जैसे वो डायल होता है ना इस पर, कार इत्यादि में, स्पीडोमीटर, पेट्रोल, ये वो डायल बताता है काटा, पेट्रोल कम हो रहा है, ज़्यादा है। ऐसे अपने भीतर भी डायल फिट कर लीजिए। विवेक, वैराग्य, संयम, कांटे को देखते रहिए किधर जा रहा है कांटा। बोले आजकल बहुत मेरा मन घूमने का हो रहा है, मतलब वैराग्य धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा तो अपनी प्रगति को हम ही नाप सकते हैं। अच्छा, और यदि दूसरा कोई बोल देगा तो अपने कितना बुरा लगता है। हु आर यू टू टेल? किसी ने बोल दिया भाई तुम अपना चेहरा देखो कहाँ आईने में, बहुत बुरा लगा उसको। दूसरे व्यक्ति ने कहा दिन में जब खुद होके तुम देखते हो 10 बार तो क्यों बुरा नहीं लगता? मैंने कहा 1 बार तुम। हम अपना चेहरा अपने से देखते तो बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई दूसरा कहता है तो उसमें क्या होता है? अपमान फील होता है। तो दूसरा कुछ भी कहे ना, जो बड़े दिल वाले होते हैं वो तो कहते नहीं आप ज़रूर बताइए हमारे दोष। इसलिए मराठी में क्या कहते हैं? निंदकाचे घर असावे शेजारी। बोले निंदक का घर कहाँ होना चाहिए? पास में। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं हमने एक घर बनाया है, उसमें कौन रहेगा? निंदक। उसका एक ही काम है दोष दिखाओ। दोष दिखाते हैं यदि कोई तो उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। बोले हमको मालूम नहीं था ये दोष है हमें, और अपने दोष अपने को दिखते नहीं है। हाँ, तो कोई दिखा रहा है तो उसे कृपा ही कर रहा है, इसमें बुरा क्या मानना। लेकिन अपना ईगो इतना बढ़िया होता है, अहं। यहाँ कहते हैं अग्नि से ये सीखिए, उच्च गति में हमारी क्या होती है। अच्छा, फिर यहाँ लिखते हैं कि सभी तरह की लकड़ियाँ उस अग्नि में डाली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, वो सबको क्या कर देती है? भस्म कर देती है, राख कर देती है ना ये अग्नि। तो हमने ये सीखा कि जो ज्ञानाग्नि है ना, ज्ञानाग्नि, ज्ञान भी अग्नि के समान है। ज्ञान में क्या होता है? सभी प्रकार के विकार वृत्ति सब क्या हो जाते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, संचित कर्म प्रारब्ध आगामी सब जल जाते हैं। तो बाहर जैसे वो अग्नि है, ऐसे भीतर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करें। और अग्नि में क्या होता है? तो बोले अग्नि को मालूम है, ये कहा गया है, क्या कहते हैं, सारे देवताओं का मुख, मुख कहा गया है। मुख, माउथ। आप जब हवन करते हैं, बताया था शायद आपको, हवन आप करते हैं तो कहाँ करते हैं? अग्नि में। जाता कहाँ है? इंद्र, वरुण, चंद्र को। सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने की बात। और अग्नि पे ही भोजन जो है पकता है। जरा कल्पना कीजिए, इस सृष्टि में अग्नि तत्व नहीं होता तो फिर केवल कच्चा खाओ।
नेचुरोपैथी वाले तो बोलते हैं कच्चा खाओ, लेकिन वो पचाना जरा कठिन होता। केवल आयुर्वेद ने तो कहा है अन्न उसी को कहते हैं जो पका हुआ हो, है ना। कितना खाना वो भी समझना चाहिए, कच्चा खाइए लेकिन। तो अग्नि नहीं होता तो अच्छा, सूर्य भी अग्नि तत्व है, सभी दूर तो अग्नि अग्नि तत्व है। अग्नि के बिना पोषण नहीं होता। अग्नि को कहा गया है साक्षात साधन ज्ञान का, पाकस्य वन्निवद ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। आत्मबोध का श्लोक देखिए। अब आप लोग देखिए, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करता। वहाँ पे ये कहा है कि भोजन यदि आपको बनाना है, सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली, लेकिन बस गैस खत्म हो गया है, नहीं बनेगा। तो बोले जितने अन्य साधन कैसे हैं वो भोजन की सामग्री की तरह, और जो ज्ञान है वो आग की तरह है, साक्षात साधन उसको कहते हैं। तो इस तरह अग्नि है। फिर हमने चंद्रमा से सीखा, छठे गुरु गिनते जाइए, छठा गुरु कौन? सिक्स्थ चंद्रमा। चंद्रमा से क्या सीखा? तो बोले चंद्रमा में क्या होता है, ये कलाएं उसकी बढ़ती घटती हो दिखती है ना। 16 कलाएं जब हो जाती तो पूर्ण, अभी शरद पूर्णिमा को तो 16 कलाएं, फिर एक 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 कम होती है, फिर बढ़ती है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्या वास्तव में चंद्रमा में कुछ घटाव बढ़ा होता है क्या? वो कलाएं घटती बढ़ती दिखती है, लेकिन वो वैसा ही रहता है। वो तो उसके ऊपर प्रकाश जितने भाग पे पड़ता है होता है। बोले ऐसे ही जीवन में ये अप डाउन होते रहता है, ऊपर नीचे, लेकिन व्यक्ति को सम बन रहने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। सुख दुख आते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, चलते ही रहता है। तो बोले चंद्रमा की तरह वो न घटता है न बढ़ता है। और चंद्रमा से भी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। चंद्रमा के कारण शरद पूर्णिमा के रात में हमको दूध पीने को मिलता है। शरद क्या कहते हैं, चंद्र किरणों में क्या होता है, पुष्टि करने का एक गुण होता है। सारी औषधि मेडिसिन, सोमो भूतवा रसात्मका पुष्णामि चौषधि सर्वा। भगवान कहते हैं मैं ही चंद्र बनकर चंद्र किरणों पे आरूढ़ होकर सारी वनस्पतियों में औषधि गुण डालता हूँ। तो चंद्रमा कितनी सुंदर हम लोगों की लिए दवाई बनाता है। अच्छा, और ये जो खेती होती है ना, हमको लगता है सूर्य किरणों से ही वो फसल पकती है, ऐसा नहीं, चंद्र किरण का भी प्रभाव होता है, दोनों चाहिए। तो ये हुआ चंद्र। फिर कहते हैं सातवां, सूर्य से क्या सीखा मैंने। सूर्य से हमने शिक्षा ग्रहण की, ये हमने बताया था आपको कि सूर्य पानी खींचता है, सारे समुद्र का खारा पानी, और मीठा करके वापस देता है। तो देखो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, खारे अनुभव ले लेकिन लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो, मीठा हो। फिर सूर्य क्या है, तो बोले सूर्य बहुत बड़ा कर्मयोगी है। सूर्या चंद्रमसौ, ये वो ऐसा लिखते हैं। सूर्य और चंद्र की तरह व्यक्ति को सतत देते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, है कि नहीं। सूर्य हर क्षण दे रहा है कि नहीं, ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, और कोई बदले में कुछ ले रहा है क्या? सूर्य कभी कोई बिल भेजता है क्या? लाइट बिल, नो बिल। तो सूर्य से ये सीखने की बात है। अच्छा, सूर्य जो है कभी देर से नहीं उठता, उसका जो टाइम भगवान ने दिया है वो बिल्कुल सूर्य उदित होता ही है। देखो हम लोग छुट्टी के दिन को क्या कहते हैं, रविवार। हम लोगों को तो रविवार होता है, लेकिन जिस नाम से वो वार पड़ा है, बेचारे रवि को कभी छुट्टी नहीं। सूर्य को संडे, बट तो
जो सतत काम कर रहा है। फिर सूर्य से क्या सीखा? सूर्य के कारण पृथ्वी पे सब जीवन है। ऐसा कहते हैं एक दिन ये सूर्य भी क्या बन जाएगा, वो क्या कहते हैं, राक्षस तारा उसको कहते हैं, खत्म हो जाएगा। उसके अंदर जो ईंधन जल रहा है ना, कौन सी गैस, हीलियम या क्या, हीलियम ही है, और क्या हो जाता है वो एटॉमिक होते रहता है रिएक्शन, इसके कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। अब भले कोई भी भट्टी हो, भट्टी तो फाइनली वो तो ईंधन खत्म होता ही है। तो सूर्य का भी ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी खत्म। बोले स्वामी जी कब हो रहा है, जरा डेट बताइए। चिंता मत कीजिए, अरबों साल है उसके लिए। हाँ बोले ठीक है, हमको लगा 2-4 साल में ही होने। भगवान ने बहुत लंबी उसकी आयु दी है। तो सूर्य के कारण जीवन है, पोषण करता है, इसलिए सूर्य का नाम है नारायण। प्रत्यक्ष नारायण कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर आगे कबूतर से सीखा। कबूतर, कबूतर से, हाँ बोले ऐसा था, एक कबूतर का परिवार रहता था। कबूतर, मिसेस कबूतर और उनके छोटे बच्चे थे, छोटे मोटे। और वो जो कबूतर है वो कबूतरी पर बहुत प्रेम करता था, बहुत ही उसका आसक्त था, बिल्कुल उसके बिना जो है वो रह नहीं पाता था। आप कहते हैं वो एक दिन एक वो शिकारी आया, और शिकारी ने क्या किया, वो जाल फैलाया। जाल में वो कबूतरी फंस गई, तो अब वो कबूतर रह नहीं पाया, वो भी उसमें कूद गया। अरे भाई सामने वाला मर रहा है, फंसा है तो क्यों, लेकिन वो कूद गया। बच्चे भी उसमें फंसे हुए थे, अब ये भी कूद गया उसमें, तो वो भी फंस गया। तो कबूतर की पूरी फैमिली ही अब ये दृश्य देखा किसने, अवधूत दत्तात्रेय। बोले ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, आप रहिए सबके साथ, लेकिन अति आसक्ति मार देती है। यहाँ पे इससे सीखा। फिर आगे एक अजगर था, अजगर। अजगर से क्या सीखा? अजगर ऐसा पड़ा रहता है और जब कोई शिकार आता है तो वो खा लेता है। अजगर से सीखा कि व्यक्ति को प्रारब्ध पर भरोसा करना चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए, इतना ही क्यों मिला, ऐसा ही क्यों मिला है। ये अजगर से जो भी प्राणी आएगा वो लेगा। अच्छा, अजगर से अब दूसरी चीज़ मत सीख लेना। क्या पड़ा रहता है वो, अजगर करे न चा करी, तो बोले हम भी नहीं करेंगे कुछ। अजगर करे न चा करी, हाँ हाँ, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वहाँ पर भी वही सबके दाता राम, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अजगर का अर्थ होता है अजाम गिरती, बकरी को भी जो खा जाए, हाँ ऐसा होता है। तो अजगर से सीखा है। फिर क्या सीखा? समुद्र से, समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? तो बोले प्रसन्न रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दोनों साथ। आप यदि समुद्र को देखो तो ऊपर तो बड़ा वो खेलता हुआ दिखता है ना, लहरें से उछल रही है, उसके अंदर जाओ तो डीप, एकदम शांत। तो अपने व्यक्तित्व में गहराई होनी चाहिए, व्यक्तित्व में थोड़ा डेप्थ होनी चाहिए, एकदम उथला उथला हल्का। अब व्यक्तित्व की गहराई कैसे आएगी? तो गहरे विचारों से ना, डीप थिंकिंग, डीप इमोशंस, तब तो व्यक्तित्व गहरा होगा। तो बोले समुद्र की तरह होना चाहिए। और समुद्र में क्या होता है, भरा पूरा होता है, लबालब। नदियाँ पानी डाले तो ठीक, न डाले तो भी ठीक। तो ऐसा व्यक्तित्व का अंतःकरण आनंद से भरा होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ पे हम लोगों का आनंद डिपेंड रहता है।
हाँ, थोड़ी सी वो चीज़ नहीं कि दुख हो गए, और ऐसा नहीं, समुद्र की तरह। अच्छा, और समुद्र में जो है ना, समुद्र शब्द का अर्थ बड़ा होता है जिसमें बहुत सारी मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब बहुत सारा धन इत्यादि। समुद्र में खनिज पदार्थ होते हैं, समुद्र में ऑयल होता है, कितना वो सब लेके रहता है और सबको दे देता है वो। इसलिए समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, है, रत्नों का आकर है। तो व्यक्तित्व हमारा ऐसा हो, अपने जीवन में भी रत्न हो, अच्छे अच्छे गुणों के रत्न, और व्यापक हो। फिर कहते हैं अगले गुरु कितने हो गए? 10 हो गए, गिनते जाइए। 11वां गुरु कौन? तो बोले पतंगा। पतंगा मतलब मौत। जब एक ज्योत जलती है तो क्या होता है, वो कीट पतंग जो है उधर आके जाते हैं। क्षमा परवाना है ना, वो गज़ल वगैरह होता है तो जब तक वो आग जलती है, वो इतना उसमें क्या होता है, लुभा जाता है, उसको मालूम नहीं कि वहाँ पे जाने से मरेगा। और जब वो जाता है, आग में कूद पड़ता है और अपना नाश कर लेता है। ये उदाहरण विवेक चूड़ामणि में भी आया है। तो इससे क्या सीखा अवधूत दत्तात्रेय जी ने? बहुत ज़्यादा रूप पे आसक्त मत हो, रूपासक्ति। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, या वो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। सजा के रखते हैं लोग तो ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, लेकिन खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाह्य चीज़ को देख के डोंट गेट अट्रैक्टेड। 12वां गुरु कौन? तो बोले एक व्यक्ति को भौरे की तरह, भौरे से हमने सीखा भ्रमर। भ्रमर से क्या सीखा भाई? क्या करता है भ्रमर? सब दूर जाता है और एक एक फूल से पराग, मधु एकत्र करता है। तो यहाँ ये सन्यासी के लिए का, देखो यहाँ पर ये कुछ गुरु जो है वो सन्यासी के लिए अप्लाई होते हैं, गृहस्थ के लिए अब जैसे ये अप्लाई नहीं होगा। सन्यासी को तो भिक्षा लेने की क्या है, उसका अधिकार है, भिक्षाम देही, सब जगह उसको मधुकरी कहते हैं। हाँ, जैसे मधु ग्रहण करता है भवरा, ऐसे ही सन्यासी क्या करे, भिक्षा ग्रहण करे और उससे अपना जीवन ले। और उसके भी नियम बताएं, 5 घर। और वो भिक्षुक जो है अपनी इच्छा व्यक्त न करके, आज हमको जो है खीर दीजिए, आज हमको ये दीजिए। शुद्व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद वन्नम न तु याच्यताम। नहीं बोले आज हमको केक दीजिए क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जो भिक्षुक है उसको कोई स्वतंत्रता नहीं, जो मिले उसमें यदृच्छा लाभ संतुष्ट। एक बार एक भिखारी, देखो भिखारी अलग होता है और सन्यासी और भिक्षुक अलग होता है, ध्यान रखना। तो खैर अब एक और याद आ रहा था, लेकिन अब आगे से बढ़ते हैं। तो मधुकर की तरह सब दूर से ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, गृहस्थ के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे गुण ले लीजिए, गुणग्राही हो जाइए। खाना तो नहीं, गुणग्राही। सबसे बड़ा गुण क्या है? सब लोगों का गुण लेना। और सबसे बड़ा दोष क्या है? सबके दोष देखना। याद रखिए ये सबके दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। और सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण लेना। तो ये गुरु हो गए ब्रह्म। फिर कहते हैं हाथी, स्पृशन करी व बद्धेत करिण्या असंग संगतः। हाथी में क्या होती है? स्पर्शा शक्ति होती है। तो ऐसा कहते हैं हाथी को पकड़ते कैसे हैं? तो बोले एक नकली हथिनी बना देते हैं जंगल में, और उसके पास में ऐसा गड्ढा खोद के रखते हैं, ऊपर से उसमें घास वास रखते हैं। तो वो जो हाथी आता है उस हथिनी के पास उसको स्पर्श करने के लिए, और क्या होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्पर्शा शक्ति ना हो, ये हमने सीखा। रूपा शक्ति हुई, फिर स्पर्शा शक्ति हुई। फिर
एक मधु निकालने वाला, वो कौन, उसको कहते हैं मधुहा। क्या कहते हैं जिस हिंदी में जो मधु निकालता है, कोई शब्द है क्या? शहद ले लेता है जो, समझ गए ना? यहाँ पर उसका नाम क्या दिया है? मधुहा ही लिखा है। मधु को हरण कर लेता है। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने क्या देखा? बोले देखो सारा शहद कौन इकट्ठा कर रहा है, बना रहा है? हाँ, मधुमक्खी है वो ले कौन जा रहा है? वो तीसरा आदमी। इसलिए क्या है, ये कई बार हम जो धन इकट्ठा करते हैं और खर्च नहीं करते तो और दूसरा ही कोई। इसलिए बहुत ज़्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, बस परिग्रह संग्रह करो, लेकिन साथ में क्या करो? खर्च भी करो। ये सुना। एक बार ऐसा हुआ, मधुमक्खियों, इसमें दूसरा एंगल, मधुमक्खियों से कहा किसी ने, अरे तुम मधु इकट्ठा करते हो और चुरा वो ले जाता है। मधुमक्खी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। आपको सुनाया था क्या? आपको नहीं। मधुमक्खी ने कहा कि भले ही वो मधु ले जाए, लेकिन उसको मधु बनाने की कला नहीं आती है। दैट आर्ट वी हैव गॉट ओनली। कोई बात नहीं, वो ले गए, हम बना लेंगे। तो देखो हर किसी से सीख सकते हैं। अब अपना तो ध्यान ही नहीं जाता इन सब चीज़ों पे। फिर 15वां गुरु कौन है? तो बोले हिरण। हिरण से क्या सीखा? तो हिरण क्या होता है, हिरण को कैसे पकड़ते हैं? तो बोले उसके कुछ संगीत, कुछ ध्वनि या शब्द, उसकी ओर वो अट्रैक्ट होता है और ऐसा चलते चला जाता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ लेना चाहिए कि सन्यासी को ऐसे श्रृंगारिक गीत नहीं सुनने चाहिए। श्रृंगारिक गीत मतलब सिनेमा वाले गीत। उसमें हो जाएगा तो फिर भगवान का भजन तो भूल जाएगा, दूसरे ही सब गाने लगेगा। तो क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, हरिण से सीखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। कि शब्दाशक्ति आप इसको कह सकते हैं। फिर मछली से हमने सीखा, 16वां गुरु मछली से क्या सीखा? तो देखो मछली बड़ी आराम से पानी में ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, लेकिन ऊपर से किसी ने क्या ऐसा गोल गोल घुमा के, वो संडे के दिन लोगों का यही प्रोग्राम होता है विदेश में ना, डाले कांटा डाल के, उसमें चारा डाल के, कितनी देर में कितनी पकड़ में आती है मालूम नहीं, लेकिन वो बैठे रहते हैं। अब होता ये कि वो मछली आती है और उसकी ओर अट्रैक्ट होती, खा लेती है, खाने जाती है, पकड़ा जाती है। तो यहाँ पर रसाशक्ति, रसना, अन्न की आसक्ति है, ये भी व्यक्ति को मार देती है। उस दिन बता रहे थे ना, अन्न ही मारता है, अन्न ही तारता है। तो कितना मुंह खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए? किसी ने कहा यदि ये मछली मुंह नहीं खोलती तो देखिए बची रहती कि नहीं, मुंह खोला और गड़बड़ हो गया। और ये मछली के ऊपर में एक जोक है, एक चुटकुला है। मछली को पकड़ते हैं लोग कैसे? जाल में डाल के, नेट। जब मछलियों को जाल में पकड़ा और मार दिया, मछलियाँ खूब नाराज हुई मनुष्यों पर, और उन्होंने शाप दे दिया मनुष्यों को कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे मनुष्य नेट में फंस जाएंगे। आज सब लोग फंसे हुए नेट, ये वो मछलियों का ही शाप है। इंटरनेट। तो मछली से सीखा। जिह्वा पे ताज़ा ये होना चाहिए, संयम। फिर कहते हैं 17वां गुरु कौन? तो अब देखो 17वीं गुरु म्हणजे एक वेश्या। वेश्या से सुना, प्रॉस्टिट्यूट। बोले एक मिथिला नगरी थी, उसमें एक वेश्या रहती थी, और वो जो है बड़ी स्वेच्छाचारिणी थी। वो अपने ग्राहकों का इंतजार करती थी
कहते हैं एक दिन कोई ग्राहक आया ही नहीं, बहुत समय हो गया, घूम रही है, बार बार आ रही है बाहर, कोई आया ही नहीं। अब कहते हैं जब बहुत समय हो गया तो उसको अपने ऊपर ही घृणा होने लगी कि देखो ये मैंने अपने शरीर को बेचा और इस शरीर के कारण मैंने कितना समय मेरा बर्बाद किया, मैं इस शरीर से क्या क्या नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर कहते हैं उसको बहुत विरक्ति आ गई और वो एक गीत गाती है विरक्ति का, पिंगला गीत उसको कहते हैं। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने ये देखा कि देखो शरीर से हमको विरक्त होना चाहिए, शरीर में आसक्ति होने के कारण उसको कितना पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है, तो हमको भी शरीर के भोगों में ही लिप्त नहीं होना चाहिए। ये उससे सीख लिया। अच्छा, किसी ने कहा कि ये वेश्या के मन में एकदम ऐसे विचार कैसे आने लगे? गुरुजी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले वो अवधूत दत्तात्रेय जी जा रहे थे और उनको स्पर्श करते हुए जो वायु है ना, वो इसको स्पर्श की तो वो तो थे ही विरक्त, उसका प्रभाव उन पर भी हो गया। और यहाँ पर कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये पिंगला को निराशा हुई ना, तभी जाके उसमें विरक्ति इत्यादि जागी। ये आशा जब तक लगी हुई है दुनिया की, सुख मिलेगा सुख मिलेगा, तब तक तो जीवन में दुख ही है। निराशा में सुख है, उस निराशा को हम सही जगह लगा दें तो काम बन जाता है। फिर कहते हैं एक कुरर पक्षी था, एक पक्षी, उसका नाम था कुरर, छोटा पक्षी। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखो मतलब ये खुली आँख से पूरे प्रकृति को देख रहे हैं, तो मधुमक्खी को भी देख रहे हैं ना, अजगर को भी देख रहे हैं, आकाश को भी देख रहे हैं, सब में गुण 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 दिख रहे हैं। अब ये एक छोटा पक्षी मांस का एक टुकड़ा चोंच में दबाए आकाश में जा रहा है, और जब वो टुकड़ा लेके जा रहा था तो बड़े बड़े चील, बाज, गिद्ध वो उसको झपट्टा मार रहे हैं। तो उसने कहा ये झपट्टा क्यों मार रहे, क्योंकि मेरे मुख में मांस है। उसने वो छोड़ दिया, जैसे ही वो छोड़ा सारे पक्षी उसकी तरफ चले गए। तो ये दृश्य देखा किसने? अवधूत दत्तात्रेय। तो इससे क्या सीखा मालूम है? व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, त्याग से ही क्या है सुख है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु त्यागा शांतिरनंतरम। कितना बढ़िया गुण है, त्याग से सुख मिलता है। अब ये हम लोगों को इतने जल्दी समझ में आता नहीं, त्याग से कैसे सुख। अब हमको लगता है पकड़ने में सुख है ये लो ये लो। अरे भाई आप भागवत का आनंद ले पा रहे, ये त्याग से ही सुख मिल रहा है कि नहीं? ऊंचा सुख त्याग से ही मिलता है। अच्छा देखो, जीवन पूरे दिन भर हम सुख का अनुभव करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, लेकिन सबसे गहरा सुख आपको नींद में आता है ना। और नींद में सब चीज़ का त्याग हो जाता है कि नहीं? नींद में आँख भी नहीं खोलते और फिर भी कितना सुख है। और सुख है इसका प्रमाण क्या है? कोई उठाता है तो सोने दो अभी सोने दो तो इसका मतलब जागृत अवस्था से ज़्यादा सुख वहाँ है। बात समझ में आ रही है? बिना विषय के सुख है, ये सिद्ध होता है किससे? सुषुप्ति से। तो केवल पकड़ने से ही सुख मिलता है ऐसा नहीं, छोड़ने से भी है। बल्कि सही बात त्याग में ही है। अब यदि इस घड़ी को मैं पकड़ के रखूं और मेरे को कहा जाए इसको छोड़ना नहीं, और कितना श्रम होगा छोड़ा कि एकदम शांति तो त्याग। लेकिन किसको छोड़ना है ये भी आप इसका भी विचार कर लीजिए ना। अच्छी चीज़ को नहीं छोड़ना है। बोले स्वामी जी ने कहा है त्याग, प्रवचन में त्याग की महिमा बताई, दूसरे दिन संख्या आधी हो गई। बोले स्वामी जी आप ही ने आपके उपदेशों का पालन कर रहे हैं, सत्संग का त्याग कर दिया, शास्त्र का ही त्याग कर दिया गंगा जी में तो छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है?
जो अपने अध्यात्म की प्रगति में बाधक है। तो ये 18 गुरु हो गए। 19वां गुरु कौन है? तो एक छोटे बच्चे से सीखा। बालक से हमने क्या सीखा? बोले बालक जो है अपने में मस्ती से खेलते रहता है, छोटा जो शिशु होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। रमते बालोन्मत्तवदेव, भज गोविंदम में कहा है। ज्ञानी लोग छोटे बालक की तरह होते हैं। ध्यान से सुनना, 2 शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं, चाइल्ड लाइक और एक चाइल्डिश। बच्चे के जैसा होना ठीक है, लेकिन बचपना नहीं होना चाहिए। हाँ, भोला भाला मन हो वो तो ठीक, निर्मल मन, बच्चे मन के सच्चे, तो वो गुण ले लिया। तो बालक से भी सीख लिया। फिर कहते हैं 20वां गुरु। 20वां गुरु कौन? तो एक कुमारी कन्या से सीखा उन्होंने। हुआ ये कि एक कन्या थी और वो कुंवारी थी, उसके घर लोग देखने आए थे विवाह के लिए। अब वो अंदर जो है वो कर रही थी, क्या है सर वो, पाउंडिंग, हाँ, मूसल में धान्य वगैरह जो कूटना, मूसल में, मूसल के द्वारा उखल में। तो आवाज़ आ रही थी छन 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 छन, क्योंकि उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। अब उसको लगा बाहर देखो ये लोग आए हैं और उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने चूड़ी निकाली, फिर भी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। केवल एक ही चूड़ी उसने रखी, तो देखा कि क्या, अब आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये दृश्य दूर से देखा किसने? अवधूत। तो अवधूत जी को एक वाक्य स्मरण आया, क्या? 1 में शांति, 2 में भ्रांति, 3 में क्रांति। अकेले में क्या है? शांति है। एकटा जीव सदा शिव, मराठी में कहते हैं। एकला चलो रे, है ना? तो ये सीखा। देखो, ऑब्जर्वेशन, बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अकेले में आनंद है, शांति है। द्वैत में इसलिए कहते हैं ना भ्रांति है, द्वैत की बड़ी निंदा है। द्वितीयात् वै भयम भवति, द्वैत में भय है। बहुत सारी तकलीफ ये द्वितीयता के कारण है। 20वां गुरु। 21वां गुरु, चलो जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, टाइम हो रहा है। कर दें क्या? थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा ले लें। 21वां गुरु कौन? बाण बनाने वाला। बाण बना रहा था वो, और उसका ध्यान पूरी तरह उसको धार लगाने में था, बाण के जो नोक होती है। सड़क पे से राजा का एक पूरा जुलूस गया, लेकिन उसको किसी ने पूछा इधर से गया क्या राजा का जुलूस? बोले नहीं। अब बताइए, बैंड बाजा, इतना उसका ध्यान ही नहीं उधर। दत्तात्रेय अवधूत जी ने सीखा कि एकाग्रता हो तो ऐसी। देखो, जहाँ मन होता है वहीं ग्रहण होता है। फिर आप आँख भी खोले हुए हो तो भी उसका कोई ग्रहण या पता आता नहीं होता। अब इसका उल्टा उदाहरण देते, सत्संग में ऐसा ही होता है, आँख खुली होती है, मन में कहीं और भटक रहा है। अब उससे पूछा जाए आज क्या बताया स्वामी जी ने? स्वामी जी से ही पूछिए। तो हम भी बाण वाले की तरह एकाग्र थे, लेकिन भलती जगह, मराठी में तो भलती दूसरी ठिकान। तो आँख खुली होने से बात नहीं बनेगी, मन कहाँ है? तो एकाग्र मन, ये सीखा उससे। फिर 22वां गुरु कौन? तो बोले सांप से सीखा, सर्प। अब ये सन्यासी के लिए ज़्यादा है, आप गृहस्थियों के लिए नहीं है। बोले क्या सीखा भाई? तो ऐसा यहाँ लिखते हैं कि ये जो सर्प है ना, खुद ये नहीं बनाता बिल, दूसरे के बनाए हुए बिल में घुस जाता है। तो सन्यासी को खुद का घर नहीं बनाते, दूसरे लोगों ने बनाए हुए, घुसो उसमें रहो। हाँ, ऐसा कहा है। फिर लोग तो बड़े आदर और श्रद्धा से कहते हैं स्वामी जी बस आपका ही कमरा है, आपका ही घर है। तो स्वामी जी बस अब निकलते ही नहीं, बोले तुमने कहा ना मेरा। ऐसा ना हो।
खुद इस चक्कर में न पड़े बड़े बड़े घर मकान बनाने में। फिर 23वां गुरु कौन? मकड़ी से सीखा। मकड़ी क्या करती है, मकड़ी को देख के उनको भगवान की याद आई, खुद ही जाला बनाती है और खुद ही लीन कर लेती है। अरे बोले तो बिल्कुल भगवान की तरह है। तो इससे ये सीखा कि व्यक्ति अपना ही क्या करता है, जाल फैलाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये मकड़ी उस जाल में फंसती नहीं है। वो जो दूसरा कीड़ा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा, वो अपने में ही फंस जाता है। लेकिन मकड़ी बनाती है लेकिन उसमें फंसती नहीं, उसमें कीड़े फंसते हैं, उसको खाती है। तो बोले आप अपना जाल फैलाओ लेकिन उसमें फंसो मत। देखो ये कितना बढ़िया पाठ है। और 24वां जो है गुरु वो कौन? तो बोले भृंगी। एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा क्या करता है, दूसरे कीड़े को लेके आता है और अपने वो घरोंदे में ऐसा रखता है और उसको ऐसा चोंच मारता, चोंच या वाटर मुख से डंक मारता है। हाँ, भृंगी कीड़ा। तो वो जो फंसा हुआ कीड़ा होता है वो दिन रात उसकी याद करते रहता है, वो आएगा मुझको मारेगा मारेगा। तो उसका स्मरण करते करते उसका भी रूप इसके ऐसा हो जाता है। हाँ, भ्रमर कीटवत, ये उदाहरण दिया। ऐसे ही यहाँ पर कहा कि आप यदि ब्रह्म का स्मरण करते रहें तो आप ब्रह्म हो जाते हैं। व्यक्ति जिसका चिंतन मनन करता है वैसा ही हो जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो बोले हमको कोई बढ़िया चीज़ सीखनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे ये 24 गुरु हो गए। अब हम 24, 25, 26, 28, 30 कितने भी बना सकते हैं। कल बताएंगे आपको। और कल अब जो है अपने इस सप्ताह की पूर्णाहुति, अंतिम कक्षा अपनी होगी 7 से 8:15।